शेयर बाजार, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक बहुत ही उलझी हुई कॉम्प्लिकेटेड सी दुनिया, है ना? पर क्या ये सच में इतना मुश्किल है? चलिए, आज इस पूरे फंडे को ना एकदम आसान भाषा में बिल्कुल जीरो से समझते हैं। जरा ये नंबर देखिए, 2224 करोड़ रुपए। ये रेखा झुंझुनवाला की सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड से हुई कमाई है। और सुनिए, ये तो पूरे साल की भी नहीं है। इससे अंदाजा लगता है कि शेयर मार्केट में पोटेंशियल कितना जबरदस्त है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये पैसा बनता कैसे है, आता कहां से है? इसको समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरू से शुरू करना होगा। मतलब एक शेयर पैदा कैसे होता है वहां से। तो चलिए इसमें उतरते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और शेयर मार्केट की कहानी शुरू होती है आईपीओ से। आईपीओ वो प्रोसेस है जब कोई कंपनी पहली बार आम लोगों को अपनी हिस्सेदारी यानी ओनरशिप बेचती है। चलिए इसको ना एक सिंपल सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी है 1000 करोड़ की। उसे एक नई फैक्ट्री लगानी है जिसके लिए 300 करोड़ रुपए चाहिए। अब ऑप्शन क्या है? एक, बैंक से लोन ले लो पर उस पे तो ब्याज देना पड़ेगा। दूसरा और स्मार्ट ऑप्शन ये है कि कंपनी अपने 300 करोड़ का हिस्सा आम लोगों को बेच दे और इसी हिस्से को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिनको हम और आप शेयर्स कहते हैं। और बस इसी प्रोसेस को जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक के लिए लाती है, उसे कहते हैं आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये बेसिकली कंपनी के लिए पब्लिक से सीधा पैसा उठाने का एक तरीका है। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि एक शेयर की कीमत कैसे तय होती है? सिंपल मैथ्स है, बिल्कुल सिंपल। अगर कंपनी को 300 करोड़ रुपए चाहिए और वो 10 करोड़ शेयर्स निकाल रही है, तो 300 करोड़ को 10 करोड़ से डिवाइड कर दीजिए। कितना हुआ? 30 रुपए। तो एक शेयर की कीमत हो गई 30 रुपए। बस इसी तरह से छोटा इन्वेस्टर भी कंपनी में हिस्सेदार बन सकता है। ठीक है, तो आईपीओ से शेयर बन गया, लोगों ने खरीद भी लिया, सब सेट। लेकिन अब अगर किसी को अपने शेयर्स बेचने हैं तो वो कहां जाएगा, किसके पास जाएगा? बस यहीं पिक्चर में आता है स्टॉक एक्सचेंज। पर स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत ही क्यों पड़ी? जरा सोचिए, अगर कोई इन्वेस्टर सीधा कंपनी के पास चला जाए और कहे, ये लो अपने शेयर्स, मुझे मेरे पैसे वापस दो, तो कंपनी क्या बोलेगी? सॉरी, वो पैसा तो फैक्ट्री में लग गया। स्टॉक मार्केट बस इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये एक ऐसी मंडी है, एक ऐसी मार्केट है जहां बेचने वाले को खरीदने वाला मिल जाता है। ये पॉइंट समझना सबसे जरूरी है। स्टॉक मार्केट में डील कंपनी से नहीं होती, बिल्कुल नहीं। यहां एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से किसी तीसरी कंपनी के शेयर्स खरीदता या बेचता है। जैसे मैंने आपसे खरीदा, आपने किसी और को बेचा, और ये साइकिल चलती रहती है। अपने इंडिया में बेसिकली दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे पुराना है, और दूसरा है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। सारी खरीद बिक्री, सारी ट्रेडिंग यही होती है। ओके, तो अब हमें पता है कि शेयर क्या है और कहां बिकता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। इन्हें खरीदा या बेचा कैसे जाता है? प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? तो क्या कोई भी ऐसे ही उठकर सीधा एनएसई या बीएसई के ऑफिस चला जाए और बोले, भैया मुझे इस कंपनी के 10 शेयर दे दो? जवाब है बिल्कुल नहीं। सीधा एक्सचेंज से डील करना पॉसिबल नहीं है। हमारे और एक्सचेंज के बीच एक ब्रिज होता है, एक बिचौलिया, और उसको कहते हैं ब्रोकर। एक इन्वेस्टर ब्रोकर को ऑर्डर देता है और ब्रोकर उस ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज पे पूरा करता है। एंजल वन और ऐसी ही बहुत सी कंपनियां हैं जो ये ब्रोकर का काम करती हैं। अब ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग करने के लिए एक स्पेशल अकाउंट चाहिए। इसका नाम है डीमैट अकाउंट। इसको ना एक डिजिटल तिजोरी या डिजिटल लॉकर समझ लीजिए। जो भी शेयर्स खरीदे जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली इस अकाउंट में स्टोर हो जाते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मार्केट में तो हजारों कंपनियां हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि आज मार्केट का मूड कैसा है? मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे? इतनी सारी कंपनियों को एक साथ कैसे ट्रैक करें? इसका जवाब है इंडेक्स। जैसे किताब के शुरू में इंडेक्स होता है ना, जो बता देता है कि किताब में क्या क्या है, बिल्कुल वैसे ही स्टॉक मार्केट का इंडेक्स हमें मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस का एक झटके में स्नैपशॉट दे देता है। इंडिया में दो सबसे फेमस इंडेक्स हैं जिनका नाम हम सब सुनते हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। निफ्टी जो है वो एनएसई का इंडेक्स है और ये इंडिया की टॉप 50 कंपनियों की परफॉर्मेंस को नापता है, और सेंसेक्स जो बीएसई का इंडेक्स है वो टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करता है। तो जब हम न्यूज़ में सुनते हैं कि आज निफ्टी इतने पॉइंट्स ऊपर चला गया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारी की सारी 50 कंपनियां ऊपर गई हैं।
इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज उन 50 कंपनियों की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव है। इससे मार्केट की एक जनरल दिशा पता चलती है। चलिए आखिरी हिस्से में मार्केट की भाषा के कुछ जरूरी शब्द समझ लेते हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजी जो बार बार सुनने को मिलती है। 2 शब्द हैं जो हमेशा सुनेंगे, बुलिश और बेरिश। इनको याद रखना बहुत आसान है। बुलिश आता है बुल यानी सांड से। सांड कैसे अटैक करता है? अपने सींगों से, नीचे से ऊपर की तरफ। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है उसे कहते हैं बुलिश मार्केट। और बेरिश आता है बेर यानी भालू से। भालू कैसे अटैक करता है? अपने पंजों से, ऊपर से नीचे की तरफ। मतलब जब मार्केट नीचे जा रहा हो तो वो बेरिश मार्केट है। एक छोटा सा कंफ्यूजन और क्लियर कर लेते हैं, स्टॉक्स और शेयर्स में क्या फर्क है। अगर कोई कहता है कि मेरे पास 4 स्टॉक्स हैं, तो इसका मतलब है उसके पास 4 अलग अलग कंपनियों के शेयर्स हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि मेरे पास 4 शेयर्स हैं, तो मतलब है कि उसके पास एक ही कंपनी के 4 शेयर हैं। सिंपल। तो एक शेयर के पैदा होने से लेकर स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर और मार्केट की भाषा तक अब जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर है। तो अब जब ये नींव तैयार है तो सवाल ये उठता है कि इस जानकारी के साथ अगला कदम क्या हो सकता है।